गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इससे पहले हम लोग कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि कंडक्शन में किस तरीके से हीट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कन्वेक्शन में एक जगह से दूसरे जगह हीट किस प्रकार से जाता है। अब देखते हैं कि रेडिएशन में किस तरीके से हीट ट्रैवल करता है। इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हम लोग एक फायर के पास बैठे हुए हैं। ये फायर यहाँ पे जल रहा है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। अब ये फायर यहाँ जल रहा है, थोड़ी दूर पे हम लोग खड़े हैं, तब भी हमें गर्मी महसूस होता है। ऐसा कैसे होता है? ना तो हमने अपना हाथ इस आग के अंदर डाला है, तो मतलब आग के अंदर अगर हाथ डालेंगे तभी तो कंडक्शन होगा, क्योंकि कंडक्शन के लिए हमें एकदम से टच करना पड़ता है, चीज़ों को कांटेक्ट में रखना पड़ता है। हम इस आग के कांटेक्ट में भी नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ से कन्वेक्शन भी नहीं हो रहा, मतलब यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है। ना तो यहाँ का एयर यहाँ पे आ रहा है, पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ का जो एयर गर्म होगा वो तो गर्म होकर सीधे ऊपर चला जाएगा, जबकि हम तो यहाँ साइड में खड़े हैं। अगर हम सपोज़ यहाँ खड़े होते हैं तब ये एयर हमको महसूस होता कि ये जो गर्म हवा है वो ऊपर जा रहा है, हमसे टकरा रहा है, तो हमको गर्मी महसूस हो रहा है, यानी कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन ये सारा का सारा गर्म हवा तो ऊपर चला जा रहा है, तो फिर हमारे पास ऐसा कौन सा चीज़ है जो पहुंच रहा है और वो हमको गर्मी प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे एक थर्ड जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आता है जिसका नाम है रेडिएशन। यानी कि हमें जो इस आग से गर्मी मिल रही है वो रेडिएशन के थ्रू मिल रहा है। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे जो ये आग है, इस आग से निकलने वाला एक तरीके का वेव है, एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी उसको बोलते हैं, और वो निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो यहाँ से जो हीट निकल के यहाँ तक आ रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट आ रहा है। और जो एनर्जी निकल के यहाँ से जा रही है उस एनर्जी का नाम है रेडिएंट एनर्जी। अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरीके का ऐसा वेव होता है जिसको कि कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बीच में अगर कोई भी मीडियम ना हो, यानी बीच में हवा भी ना हो या फिर कोई भी और दूसरा चीज़ ना हो, तब भी ये क्या करेगा, ट्रैवल कर जाएगा। तो रेडिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। सूरज इतनी दूर है पृथ्वी से, इतना दूर होने के बाद भी सूरज की जो गर्मी है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि सूरज से निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ लाइट के रूप में वो आता है और वो हमारी धरती को गर्म करता रहता है। और ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। फास्टेस्ट मोड क्यों है? क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी में ये ट्रैवल करता है। अब लाइट का स्पीड तो आप जानती हैं, लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब सोचिए इतने स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रहा है, यानी कि इतने स्पीड से ही हीट भी ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इट अकर्स व्हेन देयर इज़ नो मीडियम, कोई मीडियम ना हो तब भी यह हो जाता है। और इससे जो निकलने वाला एनर्जी है उसको दूसरा एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएशन से ही नाम पड़ा है रेडिएंट एनर्जी। अब जो ये रेडिएंट एनर्जी किसी भी सरफेस पे पड़ता है तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सरफेस वो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। सपोज़ अगर ये एक मिरर है, शाइनिंग सरफेस है, और ये एक रफ सरफेस है, मिरर नहीं है, ये मान लो ये स्टोन है, इसका सरफेस शाइनी नहीं है। अब सनलाइट जो पड़ रहा है, मिरर के ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो ये इस तरीके से आएगा और ये कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मिरर बहुत कम गर्म होगा, इसको ये ज़्यादा गर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएंट एनर्जी है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, वापस जो है मुड़ जा रहा है। लेकिन एक स्टोन पे अगर ये सनलाइट पड़ता है इस तरीके से, तो स्टोन क्या है, ये शाइनिंग सरफेस तो है नहीं, तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये सारा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके वजह से ये स्टोन जो है ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगा। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, जिस सरफेस पे
रेडिएंट एनर्जी गिर रही है उस सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि वो उसको ज़्यादा गर्म करेगा या कम गर्म करेगा। तो जितने भी शाइनिंग सरफेसेस होते हैं वो कम गर्म होते हैं और जितने भी रफ सरफेसेस होते हैं वो ज़्यादा गर्म होता है। और यही चीज़ जो है कलर्स पे भी लागू होता है। जैसे अगर ब्लैक कलर है और वाइट कलर है तो वाइट कलर हमेशा एक गुड रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि तुरंत ये रिफ्लेक्ट कर देता है। वाइट कलर का अगर हमने कोई पेंट कर रखा है किसी सरफेस को, वो वाइट कलर से पेंटेड है, तो इस पे जो रेडिएंट एनर्जी आ रहा है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो वाइट कलर का कोई भी चीज़ अगर हम पेंट कर दें तो वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाइट कलर्स आर वेरी पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। एब्जॉर्बर मतलब सोखना, मतलब पुअर मतलब बहुत ख़राब, यानी कि वाइट कलर बहुत ख़राब होता है एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को सोखने में, एब्जॉर्ब करने में। लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। अगर इसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी पड़ रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, इट इज़ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये क्या होगा, गर्म होगा। यानी कि ब्लैक कलर का कोई भी सरफेस है, यानी कि अगर मान लो कि सरफेस नहीं भी है उसको हम ब्लैक कलर से पेंट कर दिए तो भी वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर कुकर के अंदर का जो सरफेस होता है वो पूरा ब्लैक कलर का पेंट किया होता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाए। सोलर कुकर को हम लोग सोलर से गर्म करते हैं, अब उसको जल्दी गर्म होने के लिए उसको ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं ताकि वो सारे के सारे रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के कारण वो जल्दी गर्म हो जाए। अच्छा, एब्जॉर्बर होने के साथ साथ ये गुड रेडिएटर भी होते हैं। रेडिएटर मतलब जो हीट को रिलीज़ करे। अगर ये गर्म हो गया, गर्म होने के बाद जब इसको हम छोड़ देंगे तो वही फिर हीट को रिलीज़ भी करता है बहुत तेज़ी में। तो ये एक गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड रेडिएटर भी है। तो ब्लैक कलर इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट, बट वाइट कलर इज़ ओनली अ गुड रेडिएटर और रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, इट इज़ नॉट अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में हमेशा लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए और जाड़े के दिनों में डार्क कलर का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डार्क कलर क्लॉथ्स, यानी कि जैसे गाढ़े कलर के क्लॉथ्स हो गए, काले रंग के हो गए, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, ये सब जो क्लॉथ है वो क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है। तो जब जाड़े में हम ये कपड़े पहनेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को और हमारी बॉडी को गर्म रखेगा। और गर्मी के दिनों में हम लाइट कलर का क्लॉथ पहनते हैं, जैसे सफ़ेद रंग का हो गया, लाइट कलर का कोई भी कपड़ा हो गया। तो लाइट कलर का जो क्लॉथ है यानी वाइट कलर, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, हीट को बहुत रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो भी सनलाइट हमारे ऊपर पड़ेगा या गर्मी पड़ेगी उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे शरीर को ठंडा रखेगा। दूसरा एप्लीकेशन है, वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ द हाउसेस इन कोल्ड एरियाज आर पेंटेड विथ डार्क कलर। जो ठंडी जगह होते हैं, जैसे कि जहाँ हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, जैसे कश्मीर वगैरह हो गया या फिर ऐसे कंट्रीज़ हो गए जैसे रशिया वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम रहता है। तो वहाँ का जो घर होता है, उस घर का जो दीवार और छत होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं या फिर कोई भी डार्क कलर से पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डार्क कलर को पता है कि वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो हल्का फुल्का भी जो सनलाइट गिरता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उस घर को गर्म रखता है। तो उस घर में रहने वाले लोग भी ठंड से बचे रहते हैं और थोड़ा गर्मी महसूस होती है उनको। थर्ड इसका एप्लीकेशन है, रेडिएटर ऑफ कार इज़ पेंटेड ब्लैक। अब कार के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक रेडिएटर होता है। जैसे कार के अंदर इंजन होता है तो इंजन हमेशा चलता रहता है, तो वो क्या होता है, गर्म होता है। उस हीट को बाहर निकालने का बहुत ज़रूरत होता है, नहीं तो वो इंजन ख़राब हो जाएगा। तो उसमें होता है एक रेडिएटर नाम का डिवाइस जो उसके हीट को बाहर निकालने का काम करता है। तो उसको भी ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं। अब ब्लैक कलर का पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो अच्छा करता है हीट को, एब्जॉर्ब करके वो गुड उसको रेडिएटर भी है। ब्लैक कलर एक रेडिएटर भी है, तो एब्जॉर्ब करेगा और उसको रेडिएट कर देगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ से कार की जो गर्मी है वो खींचेगा, खींच के वो जल्दी जल्दी उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता जाएगा, जिससे कि कार का इंजन हमेशा ठंडा रहेगा। फोर्थ एप्लीकेशन है, रिफ्लेक्टर ऑफ रूम हीटर्स आर पेंटेड सिल्वर। अब जो रूम हीटर होते हैं, आप लोगों ने देखा जाड़े के दिनों में जो रूम हीटर चलाते हैं, तो रूम हीटर का जो डिवाइस होता है उसके अंदर का जो सरफेस होता है ऐसे, वो सिल्वर कलर का पेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हीट है वो उस सिल्वर कलर से टकरा के वापस फिर रूम में ही आ जाए,
तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है यूटिलाइज हो जाएगा, रूम के अंदर आएगा। नहीं तो वो क्या होगा, अगर वो सिल्वर कलर का पेंट ना करें तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रूम हीटर खुद ही गर्म होगा ज़्यादा से ज़्यादा और रूम को कम गर्म करेगा। तो इसलिए वहाँ पे सिल्वर कलर का पेंट करते हैं। सिल्वर कलर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे वाइट कलर है, सिल्वर कलर, ये सारे जो है एक गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मस फ्लास्क के बारे में पढ़ेंगे, कैसे थर्मस फ्लास्क का काम कैसे करता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है।